में जनाब मेरद अली खान से हमारे खानदान के जद्दे अमजद जनाब मुर्रर अली खान के बारे में काफ़ी कुछ सुना। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को कितने लोग आप ऐसे हैं जिनको ये याद होगा जो अभी उन्होंने बयान किया है। उनके साथ थोड़ी देर पहले महफिल में बैठा था, मैं सारा किस्सा सुना लफ्ज़ ब लफ्ज़, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और एक और ये बड़ी अजीब बात है कि एक खानदान की 5वीं नस्ल एक जगह जमा हो गई। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ मेरी पढ़ाई करने के लिए नहीं है, मैं गूगल में मैंने डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। मेरे को 17 लोग रिपोर्ट करते। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है 17 लोगों को एक जगह इकट्ठा करना। हर दूसरे दिन मेरी परेशानी है, हर दूसरे दिन मेरा सर दर्द रहते। रात में 2 बजे 2:30 बजे मेरे को कॉल आता है, दिस इज द प्रॉब्लम, कैन आई हैव योर सम टाइम? एंड आई गो कॉन्कर। परेशानी होती है मेरे को 17 लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, राइट? और हर पहले आदमी को दूसरे आदमी से शिकायत, हर 17 को पहले से शिकायत, पहले को 17 से शिकायत ही काउंट करते चलिए। मैं काउंसलिंग करते करते परेशान हूँ। पर यहाँ पे 5वीं नस्ल है जो बिना किसी तनकीद के गए एक जगह जमा है। हमने एक दूसरे में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, सॉरी और राइट, मेरे को उर्दू में चलता हुआ बोले नहीं आते, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, राइट? मेरे वालिद से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता, मेरा वालिद का मेरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता, मेरे भाई से हो सकता, जो कि होना भी चाहिए। अगर आप में और मेरे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है तो 2 वजह है, या तो आपका दिल मर चुका है या फिर आप मर चुके हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल जायज़ है, सहाबा में था और हर शख्स में था, हर महफिल में होता है। तो मुझे अंदाजा है कि जब आप यहाँ पे कल जमा होंगे, आप जिस मिशन के लिए आगे आए हैं, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपने दादा परदादा सगे नाना के बारे में, दादा के बारे में भी सुना। कितने लोग हैं जिसको आपको ये अपना खानदान का सिजरा पता है? आपको मालूम है सिजरा होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली ट्री या लीनेज, और कुछ और बोलते हैं अलग लैंग्वेज में। अब मैं दावत दूंगा जनाब शौकत अली खान साहब को, जनाब जफर अली खान साहब को, जनाब सिराज अली खान साहब को और जनाब इलियास अली खान साहब को कि वो इस खानदान के सिजरे का इफ्तिताह करें या उसको आपके सामने जाने का। Excuse me? Hold on. ये बिल्कुल लाइन में है। इसके हमारे 2 प्लान हैं। पहला हम इसकी छोटी कॉपी बनाएंगे और दूसरी इसका डिजिटल कॉपी जो व्हाट्सएप में आ जाती है, वो रेडी है और उसमें हमारे बच्चे काम हो जाएगा। इससे जो एनर्जी पैदा होगी ना, इंसानों में बर्दाश्त की ताकत पैदा हो, तो बहुत दिली मसरत हो रही है हमको। ये बहुत पहले होना चाहिए, इतना पहले होना चाहिए था जब अपने बुजुर्ग थे उस वक्त, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है सबको दिमागी ताकत को बचवाने का अक्सर बच्चों से पूछते कि मैं आप किसके कौन है, हमको नहीं मालूम, बच्चों को भी नहीं मालूम कि आप कौन है क्या है। तो ये बहुत ही, अब यहाँ से जो भी जिम्मेदार अशखास अपने जिम्मे जो काम ले रहे हैं उसको सहाबा किराम के जैसा तर्ज जिंदगी पर शामिल रहेगी और कामयाबी आपको आमीन। जज़ाक
जनाब इलियास अली खान से गुजारिश करूँगा कि वो हमको चंद मुफीद बातें बताएं। जनाब इलियास खान साहब। लोग काम दिया है, ये बहुत बड़ा काम है। मेरे भाई ने अभी पढ़ना है कि काम पहले होना चाहिए था, पूरा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों ने इसकी याद अलग रखी है। मैं इनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। I don't know, right? It came to my mind now. पर यह है कि जब आप कोई काम को तकमील करने का इरादा करते हैं तो काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं। और जैसा भी सदर जलसा ने कहा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, यकीनन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर मेरा ये मानना है कि आपकी बात को बिल्कुल नहीं छुटा रहा हूँ, पर हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो शायद ये वक्त था। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक फ्रेज है कि देयर इज अ टाइम एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग अंडर द सन। हर चीज़ का वक्त है, हर चीज़ का एक मकाम है। तो शायद आज ये वक्त है, आज ये मकाम है, लेकिन इस वक्त और इस मकाम में पहुँचने से पहले आपके सामने जो शिजरा है, जो शायद आपको एक सॉफ्ट कॉपी भी रवाना की जाएगी, आपको एक हार्ड कॉपी भी दी जाएगी, लेकिन इसको तकमील तक लाने के लिए बहुत मरहलों से गुजरना पड़ा। इस पर कई सारे सर इकट्ठा हुए और कई सारे दिमाग लगे, बहुत सारी, मैं नहीं कहूँगा कि बहस मुबाहिसा हुआ, पर बहुत सारी तश्कील या बहुत सारी मीटिंग्स के बाद ये फैसला किया गया कि इस काम को शुरू किया जाए। ये काम पहले तो शुरू हुआ, मैं बताऊँ आपको, मार्च की 20 तारीख 2020 तो लगभग 2-2.5 साल पहले ये इरादा पहले किसी के दिमाग में था और उस पर किसी ने काम करना शुरू किया दिन रात, और एक मेहनत करके कभी कंप्यूटर पे, कभी इनसे बात, कभी फलां से बात, कभी किसी और से बात, खानदान के अफराद से। और इस चीज़ में ये पॉसिबल नहीं होता अगर हम उस शख्स का नाम ना लें। हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं और एक यहाँ पे सारे बुजुर्ग हैं, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग मौजूद हैं, और एक यहाँ पे मेरे भी काफ़ी सारे बुजुर्ग हैं, मेरे से बड़े भी लोग हैं, मेरे से छोटे भी लोग हैं, और हम सब ने एक नौजवान जो शायद मुश्किल से 25-26 साल का होगा, उसने ये बेड़ा उठाया। मैं बात कर रहा हूँ जनाब बासित अली खान और जनाब मैं जनाब सदर जलसा शौकत अली खान से गुजारिश करूंगा कि जनाब फैसल की गुलपोशी करें, क्योंकि अगर ये लड़का नहीं होता तो शायद ये महफिल नहीं होती। जनाब फैसल की मैंने तो की काबिश है। मैं चाहूंगा कि जनाब फैसल के लिए बहुत जोरदार तालियां। और मैं जनाब फैसल से गुजारिश करूँगा कि वो अब इस सिलसिले को इन्होंने तकमील करने में जो जिन मरहले को इन्होंने तय किया पहले वो बयान करें, फिर उसके बाद हमको इस सिलसिले से तारुफ करवाएं। जनाब फैसल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस सिलसिले का तारुफ जनाब मेराज अली खान साहब अच्छा खासा करा चुके। अब बाकी जो है इसकी हार्ड कॉपीज आप सबको दी जाएगी, और इसमें आज जो है सबसे पहले तो कुदरत अली खान साहब के 4 फर्जंद और 1 साहिबजादी का नाम शमसुन्निसा बेगम, और सबसे बड़े फर्जंद मोहम्मद अली खान साहब, फिर उसके बाद असगर अली खान साहब, फिर मोहसिन अली खान साहब, और फिर विलायत अली खान साहब। आप सभी को पता होगा कि तामसे में जो घर है वो जनाब जमशेद अली खान साहब काफ़ी वक्त तक वहाँ रह चुके हैं, आजकल नांदेड़ में है।
और उनकी नस्ल से जनाब महमूद अली खान साहब उर्फ बाबू खान साहब के नाम से जो मशहूर थे, उनसे जो है 4-5 फर्जन जनाब जमशेद अली खान साहब जो यहाँ मौजूद है, जनाब आसिम अली खान साहब, अखरब अली खान साहब मौजूद हैं यहाँ, मुकरब अली खान साहब मौजूद है, एक जुनैद अली खान साहब, और उनको 6 साहिबजादियाँ थी। और जनाब असगर अली खान साहब के 3 फर्जन, जनाब आरिफ अली खान साहब, जनाब बशीर अली खान साहब, जनाब हिमायत अली खान साहब। आरिफ अली खान साहब के नौ बेटे 9 फर्जन और 6 साहिबजादियाँ हुई। उनमें सबसे पहला नाम 4 साहिबजादे, माफी चाहता हूँ, 4 साहिबजादियाँ, जिसमें सबसे बड़े फर्जंद अख्तर अली खान साहब, मकसूद अली खान साहब, मुश्ताक अली खान साहब, मेराज अली खान साहब उर्फ बाबू भाई जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए, सिराज अली खान साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए, जनाब वाजिद अली खान साहब, आसिफ अली खान साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, मिनहाज अली खान साहब, अशफाक अली खान उर्फ अब्बू साहब, और बशीर अली खान साहब को सिर्फ 3 साहिबजादियाँ थी, जिनमें जो है मशहूर है, और फरजाना जी। और उनकी नस्ल में जो है शमीम बाजी की नस्ल से फसीह अहमद खान साहब यहाँ हैं, और फरजाना बाजी से इस्माइल अली खान साहब। और देखिए अब मोहसिन अली खान साहब, इसके बाद कुदरत अली खान के जो तीसरे फर्जंद हैं, उनसे जनाब खुर्शीद अली खान साहब, फिर मेरे दादा हुजूर जनाब बासित अली खान साहब, अयूब अली खान साहब, और खुर्शीद अली खान साहब को जो है 4 फर्जंद जनाब अहमद अली खान गफ्फार साहब, मिराज अली खान साहब, फारूक अली खान साहब, लियाकत अली खान साहब, जो सब के सब यहाँ मौजूद है रहमतुल्लाह, और उनसे 4 साहिबजादियाँ थी। और उसके बाद बासित अली खान साहब, उनके सबसे बड़े फर्जंद इदरीस अली खान, उसके बाद वालिद मोहतरम रईस अली खान साहब, उसके बाद अवैस अली खान साहब, शोएब अली खान साहब, और उनसे 6 साहिबजादियाँ। और उसके बाद अयूब अली खान साहब जो कि हैदराबाद में थे, उनसे 1 साहिबजादी, और उसके बाद यूनुस अली खान साहब, उनसे 3 फर्जंद और 2 साहिबजादियाँ, जनाब यूसुफ अली खान साहब उर्फ पाशा साहब यहाँ मौजूद है, याकूब अली खान साहब उर्फ जुबैर खान साहब, और अकबर अली खान उर्फ उज़ैर खान साहब, और 2 साहिबजादियाँ। और इलियास अली खान साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह उनको उम्र दराज करे। उनके 2 फर्जंद और 1 साहिबजादी, इमरान अली खान और फरहान अली खान, दोनों यहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद देखिए हम सबके अजीज सुलेमान अली खान साहब, जिनको 6 फर्जंद और 1 साहिबजादी, सबसे बड़े फर्जंद फिरासत अली खान उर्फ इरफान साहब, फैसल अली खान उर्फ पप्पू साहब, और फहद अली खान शाहिद, मोहम्मद अली खान राशिद, शहबाज अली खान और शाहनवाज अली खान, और 1 साहिबजादी। और उसके बाद मसूद अली खान साहब, जो बड़े फर्जंद आमिर अली खान जो आजकल दुबई में है, और मुजम्मिल अली खान जो अपनी तबीयत की वजह से यहाँ नहीं आ सके, और 2 साहिबजादियाँ होंगी। और उसके बाद हरदिल अजीज जफर अली खान साहब, जफर अली खान के 4 फर्जंद, मोहसिन अली खान अजहर, अकरम अली खान मजहर, खिजर अली खान शाहरुख और फैजान अली खान। और एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, माफ़ी चाहता हूँ, हिमायत अली खान का नाम इसमें छूट गया है। तो असगर अली खान के फर्जंद हिमायत अली खान साहब, उनके 3 फर्जंद और 4 साहिबजादियाँ। पहले फर्जंद वजाहत अली खान शहजाद, शबाहत अली खान फरहाद, रफाकत अली खान नौशाद, जो ये तीनों यहाँ मौजूद है, खुशी का इजहार कर रहे हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। और उसके बाद में विलायत अली खान साहब जो कि मढ़ई में रहते थे, उनके सबसे बड़े फर्जंद खालिद अली खान साहब, अल्लाह उन्होंने सेहत दे उनको, और उनके 2 फर्जंद मुकरम अली खान, मुअज़्ज़म अली खान, और 2 साहिबजादे। और उसके बाद सादिक अली खान साहब मरूफ, उनके 2 फर्जंद शाकिर अली खान साहब, जाकिर अली खान साहब, तो दोनों यहाँ मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 साहिबजादा। और उसके बाद समद अली खान साहब, समद अली खान साहब के 2 फर्जंद और 2 साहिबजादे, एक शहजाद अली खान, एक इमाद अली खान। और उसके बाद सदर तकरीब जनाब शौकत अली खान साहब,
शौकत अली खान साहब को 3 फर्जंद और 2 साहिबजादियाँ। सबसे बड़े इमरान अली खान साहब, मुदस्सिर अली खान साहब और विलायत अली खान उर्फ शजू। और उसके बाद में साजिद अली खान साहब मरहूम, उनके 2 फर्जंद नौमान अली खान और एक नबील अली खान। और विलायत अली खान साहब को 4 साहिबजादे। और एक मुजाहिद अली खान साहब का नाम छूट गया है। मुजाहिद अली खान साहब को 1 फर्जंद और 3 साहिबजादियाँ। और इंशाल्लाह ये शिजरा जो है हर साल अपडेट होता रहेगा। और सभी से गुजारिश है कि जब भी आपको इसके लिए वक्त मांगा जाए बराए मेहरबानी वक्त दें। और अब गुजारिश है कन्वीनर साहब से कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया बहुत बहुत।